मित्रों, इस वक्त मैं हूँ प्रीथोदक तीर्थ पेहवा में, और कहने को तो एक ये कस्बा है, एक ये तीर्थ है, पर इस बड़े तीर्थ में जाने कितने ही छोटे छोटे जो तीर्थ हैं वो समाहित हैं। यहाँ पेहोवा से लोगों के जुड़ाव की एक लंबी और प्राचीन परंपरा रही है। यहाँ पर जो ब्राह्मण पुरोहित बैठते हैं उनके पास तमाम लोगों का जो पुराना रिकॉर्ड है वो दर्ज है, चाहे वो महाराजा रणजीत सिंह जी रहे हों और चाहे गुरुओं की वो परंपरा रही हो, उसमें से भी सोढ़ी जो कुल रहा उसका इतिहास यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा ये जो तीर्थ है, ये जो जगह है, इसकी प्राचीनता के भी बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पर इतने सारी प्राचीन मूर्तियाँ मिलती हैं, प्राचीन स्तंभ मिलते हैं कि सहसा मन में यह ख्याल आता है कि इस तीर्थ की जो प्राचीनता है उसको शायद अभी से समझा नहीं गया, उसे परखा नहीं गया, उसे जिस तरह से स्थापित होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसे सिर्फ एक तीर्थ के रूप में ही आज तक देखा गया। और यहाँ एक और बात है कि जो ये पूरा कस्बा है थोड़ा ऊंचाई पर बसा है, तो जैसे ही आप धरती से 8-7 फीट नीचे खुदाई करते हैं तो आपको एक नई तरह की चीज़ें वहाँ से मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तीर्थ के बारे में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए और इस तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। तो मेरे पास आज समय सीमित सा है, पर हम खुशनसीब हैं कि हमारे पास हमारे साथ बड़े ही जानकार व्यक्ति इस पूरे इलाके के लंबे समय से जिनकी परंपरा इस तीर्थ के साथ रही है, श्री विनोद कुमार पंचोली जी आप यहाँ पर हैं। तो हम आज इनके साथ इन समस्त तीर्थों की यात्रा करेंगे और यहाँ से जुड़ी हुई पूरी कहानियों को, पूरे आख्यानों को एक समझने की कोशिश करेंगे। ये यात्रा ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ों को छोड़ देगी, पर इसके बावजूद यहाँ से एक शुरुआत तो होती है। इसको विस्तृत रूप में हम चाहेंगे कि बाद में भी कवर कर सके, नहीं तो आप हमारी इस यात्रा के जो बिंदु हैं उनको पकड़ते हुए अपनी खुद से यात्रा कर सकते हैं।